शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 1B की एक्सरसाइज के प्रैक्टिस नाउ 9 और इसमें उन्होंने हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला और उसके दो मेथड हमसे उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, मेथड 1 और यह है मेथड 2। अब मैं आपको इन मेथड्स को जो है अच्छे से समझाऊंगी सॉल्व करके, क्योंकि अब आपकी क्लास सीनियर, अब आप जिस तरह पहले करते थे HCF और LCM, अब हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाएंगे। होगा सेम वैसे ही, लेकिन उसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज होगा और ये हम ज़रा इंडाइसिस को और स्केयर्स को हम इसमें यूज़ करेंगे, जो कि बहुत आपके लिए आगे जाके फिजिबल हो जाएगा एक दफ़ा अगर आपको इसकी समझ आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस HCF की वर्क प्रॉब्लम को मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपकी एक दो चीज़ें जो हैं HCF में वो पॉइंट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको HCF और LCM में पता चल जाता है कि कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले उसकी एक वर्क एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, उसमें से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपके पास है 18 और 30, आपने सिंपली इसको अलग अलग से ले लेना। ये दो मेथड हैं जो मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगी ताकि आप अगले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फिर मैं अगर फ्लो में चल रही हूँ तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने ये देखा होगा सॉल्व होते हुए, तो फिर उनकी आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 18 और यहाँ लिख लेते हैं 30। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम सबसे पहले फैक्टर्स को पकड़ते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये अप टू 9 फैक्टर्स हैं और अगर इससे ज़्यादा कोई बड़ी हमारे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा तो हम 11, 13, 17 और 19 तक और जाएंगे आगे, लेकिन अभी हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 10, अभी हम अप टू 9 रहते हैं। ये 2, 3, 5 और 7 ही हमारा यहाँ मसला सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर एंड में ऑड नंबर इवन नंबर है तो हम इजीली इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 9 18। अब यहाँ 9 आ गया और ये एक ऑड नंबर है तो हम इसको 3 से करेंगे, यानी अब 2 छोड़ के हम 3 वाला फैक्टर जो उसको यूज़ करेंगे। अब 3 में एक्चुअली हम यहाँ पर 2 नंबर होते तो हम इसको सम अप करते, लेकिन हम क्योंकि 2 नंबर नहीं है और हम सम अप नहीं कर सकते तो हम डायरेक्टली इसको एक नंबर को ले लेते हैं। 9G 3 के टेबल में आता है 3 पर और 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 को दोबारा से यूज़ करेंगे क्योंकि एंड में 0 आ रहा है, तो हम 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 को भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप 2 को सबसे पहले यूज़ करें, क्योंकि हमने सीक्वेंस से चलना होता है इसके अंदर। 2 1 2 और यहाँ पर 1 जब आपने प्लेस किया तो ये बन गया 10 और 2 5 10। अब यहाँ पर 15 आ गया है और ये है या तो हम 3 से करेंगे या 5 से करेंगे। हम 3 से करते हैं। 3 में हमने इसको प्लस कर लेना है, 5 और 1 को प्लस किया तो 6 आ गया। इसका मतलब है कि ये 3 की टेबल से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो हम करेंगे 3 5 15। अब यहाँ पर 5 आ गया तो अब इन दो फैक्टर्स की बजाय हम 5 के फैक्टर को यूज़ करेंगे। 5 1 5। यहाँ पर अब आपके पास जो मेन फैक्टर्स आ गए हैं इनको आपने ऐसे राइट डाउन करना है, या आप रफ वर्क में कर लें, साइड पे कर लें, कहीं भी कर लें ये काम। ये आपने करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ लिखना है आपने 18 और यहाँ लिखना है 30। असल काम अब आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपने जितने फैक्टर्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं उनको यहाँ पर लिख लें और इसी तरह 30 के भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3 and 5। अब आपने गौर से देखना है कि आपकी ग्रुपिंग किन फैक्टर्स की हो रही है। एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है। अब जो मेथड उन्होंने हमें सिखाया है उसमें क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स आते हैं, एक सबसे पहला HCF का पॉइंट जो है आपने याद रखना है, जब जहाँ आपके ये 3 और 5 बच रहा और ग्रुप नहीं बच रहा, अगर ये आप इसको एक साथ रखेंगे वो मैं अगले स्टेप आपको अगले मेथड में समझाऊंगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 3 और 5 रिमेनिंग आपके पास आ रहा है तो आप समझें कि आपके पास यहाँ पर ये है ही नहीं। और वो जो मेथड आपको करना सिखा रहे हैं वो ये है कि वो इस 3 को, क्योंकि ये इसी की लाइन में है, इस 3 को एक्स्ट्रा लिखने की बजाय यहाँ पर 2 3 को इकट्ठा करके ऐसे स्केयर की शक्ल में लिख रहे हैं, ठीक है। यानी अब आप जब यहाँ 3 यहाँ से एक्स्ट्रा 3 लिखेंगे ये वाला, तो आप उसको ऐसे अलग से नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेथड नंबर 1। आप अब उसको ऐसे लिखेंगे, यानी अगर 2 3 है आपके पास तो आपको 3 स्क्वायर लिखना है, और अगर 2 दफ़ा 2 है तो 2 स्क्वायर लिखना है, अगर 3 दफ़ा 2 है तो क्यूब 2 लिखना है, और अगर 4 दफ़ा है तो 2 की पावर 4 लिख देना। यानी जितनी दफ़ा वो होगा आपको उसको यहाँ रिपीट नहीं करना, जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देना। एक तो बात हो गई ये।
यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर, तो हम उसको सिंपली अकेला अकेला करके लिख रहे हैं। अब सेकंड बात जो आपके पास है, जो पॉइंट मैंने बताना है वो ये है कि आपके पास जो ये रिमेनिंग नंबर होता है HCF में, जो रिमेनिंग रह जाता है विदाउट ग्रुपिंग, आपने उसको नीचे नहीं उतारना किसी भी सूरत, ठीक है। ये आप सिर्फ LCM में इसको अप्लाई करेंगे। जो अकेले रह जाने वाले हैं वो सिर्फ LCM अलाउ करेगा आपको कि आप उसको नीचे उतार लें मल्टीप्लाई करने के लिए। अदरवाइज HCF में दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपके पास रिमाइंडर रह जाता है उसको आपने यूज़ नहीं करना। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि जब आपने इनको यहाँ नीचे उतारना है, इसका हम क्या मालूम कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं ना। तो इनको जब आपने नीचे उतारना है, एक एक दफ़ा उतारना है ना, तो इसमें अगर आपके पास इस तरह स्केयर में या 3 क्यूब के साथ है या 3 4 के साथ है या 2 स्केयर के साथ है या 2 क्यूब के साथ है, अगर ये नंबर्स आपको आ रहे हैं तो आपने इनको चूज़ नहीं करना, इनको छोड़ देना है, इस वाले को चूज़। हाईएस्ट में आपने हमेशा लोएस्ट नंबर को चूज़ करना है और LCM में आपने हमेशा स्केयर वाले नंबर को चूज़ करना है, बाकी को आपने छोड़ देना है। अब इसमें हमारे पास एक एक दफ़ा 2 है तो हम इसको एक दफ़ा उतार लेते हैं। यहाँ हमारे पास कितने टाइम 3 है, यहाँ ऊपर 2 टाइम्स है और यहाँ पर ये तीसरी दफ़ा है, तो हम 2 टाइम वाले को छोड़ देंगे क्योंकि ये स्केयर वाला है, इसको हमने नहीं लेना। इसमें से हमने सिर्फ इस वाले 3 को लेना है, ठीक है, और इस 5 को भी हमने छोड़ देना है, इनको हमने नहीं लेना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। तो ये है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 30। अब इनका जो सेकंड मेथड है उन्होंने वो ये बताया है कि आपने इनको अलग अलग नहीं रखना, ठीक है, आपने इनको एक साथ रख देना है। और सबसे पहले 2 वाला फैक्टर जो मैंने आपको समझाया है 2 3 5 7, इनको एक साथ लेके चलना है। अब 2 के साथ किया तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ पर 15 आ गया। अब क्योंकि ये 9 है और 1 + 5 6 हो रहा है तो हम 3 से करेंगे इसको। 3 3 = 9 और 3 5 अब यहाँ पर आपके पास आ गया 3 और 5, यानी एक फैक्टर से ये दोनों नंबर नहीं कट आउट हो रहे। आपने यहीं पर स्टॉप कर देना है अपनी इस LCM जो आप कर रहे हैं, ये LCM का निकाल रहे हैं, इसको वहीं पर आपने स्टॉप कर देना है, मज़ीद डिवाइड नहीं करना और ना इनको यहाँ पर मल्टीपल्स में लिखना है। डायरेक्टली आपने ये वाला नंबर जो है इन 2 नंबर्स को यहाँ रख कर यहाँ लिख देना है HCF, ऊपर आपने लिख देना है 18 and 30 और यहाँ उनका HCF लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 6। अब ये 2 मेथड आपके पास हैं, आपकी मर्ज़ी है आप ये वाला अप्लाई करके करें, आपकी मर्ज़ी है आप ये वाला अप्लाई करके करें। अगर आप ये वाला करते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि आपको आगे सीनियर क्लास में जाना है, तो अगर आप ये स्केयर से फेमिलियर होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी आगे जाके। अगर आप ये वाला लेते हैं तो ये बिल्कुल बच्चों वाला है। अगर आपको ठीक है, अगर आप इस क्लास में आपको समझ नहीं आ रही या आप शुरू के 1-2 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी, यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाले मेथड के थ्रू करें। इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हुए जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो जो स्केयर वाले नंबर होंगे या क्यूब्स वाले होंगे उनको आपने छोड़ देना है, उनको नहीं लेना, और जो रिमाइंडर नंबर्स पड़े हुए हैं उनको भी नहीं लेना। सिर्फ आपने जो ग्रुप बने हैं उनके एक एक दफ़ा उतार लेना है और वो भी छोटे वाले नंबर। इसमें एक ये बात हो गई। दूसरी बात आपके पास ये है कि आपने इनको अलग अलग रख कर इनका LCM लेना है। अगर आप इससे नहीं चल सकते तो आप सिंपली इस वाले मेथड को अप्लाई कर लें। अब हम अपनी प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। जो प्रैक्टिस नाउ हमने करनी है नंबर 9। तो नंबर 9 में उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा है कि आप हमें 56 और 84 को जो है करके दिखाएं। तो हम छोटे वाले मेथड से पहले कर लेते हैं, ठीक है। 56 and 84। अब दोनों के एंड में आप देख रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं, तो ये आपको पता है ऊपर आपने फैक्टर्स दिखने हैं, जैसे आप हमने पहले क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इनको यूज़ किया है, तो यही आपके साथ चलेंगे, ये कंपेनियन है आपके हर काम के अंदर, इसमें शुरू के 2-3 चैप्टर्स में। तो 2 = 4 और यहाँ से जो 1 रिमेन आपके पास आया वो यहाँ लग गया और बन गया 16। 2 8 = 16, 2 4 = 8 और 2 2 = 4, ये आ गया 42, यहाँ आ गया 8। अभी भी ये ऑड नंबर्स हैं, सॉरी इवन नंबर्स हैं, तो ये चल रहे हैं 2 के साथ ही। 2 1 = 2, 2 4 = 8 और यहाँ पर 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब यहाँ पर हम 7 को लेंगे क्योंकि ना ये 3 से जाते हैं, कैसे 1 and 4 प्लस किया तो आ गया 5
और यहाँ 2 और 1 प्लस किया तो आ गया 3। अब ये 3 से 1 जा रहा है, दोनों नहीं जा रहे, इसलिए हम जब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक ये दोनों एक सेम फैक्टर से नहीं करते। 5 से तो ये वैसे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के एंड में ना 0 है ना 5 है। तो हमारे पास बचा 7, तो हम 7 को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। अब हमारे पास फिर 2 और 3 आ गया। यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप करने लगे हैं क्योंकि अब ये मज़ीद किसी और फैक्टर से नहीं कट रहा। हमने सिंपली इनको उतारना है। यहाँ लिखना है HCF और यहाँ लिखना है 2 × 2 × 7, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो ये इसका हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 56 एंड 84 का इज़ 28। अब आगे वो हमसे कह रहे हैं कि फिर हमें लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70 हो वो पता करके बताएं, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 प्रैक्टिस नाउ का, और यहाँ पर आ गया है लिख लेते हैं 28, यहाँ लिखते हैं 70। हमारे पास यहाँ पर है 28 और 70, और इन्होंने हमें कहा कि होल नंबर हमें लार्जेस्ट होल नंबर दें इसका निकाल कर। तो इसको हम यूँ करते हैं, हम इसको सेपरेटली लेके चलते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको एक इस मेथड से करके दिखाया। अब हम जो हमारा प्रीवियस पहला मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 28 और यहाँ लिखेंगे 70, ठीक है। अब इसको हम 2 के टेबल से करते हैं क्योंकि एंड में हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ हम 7 को लेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 2 3 5 और 7 है हमारे पास अप टू 9। तो हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे यहाँ पर काम करने के लिए। अब 7 के टेबल में 2 पर 14 आता है और यहाँ पर हम फिर 2 को ले लेंगे और यहाँ इसको ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर फिर हमने एंड पे 0 है तो हम डायरेक्टली 5 के पास जाते हैं कि भाई 5 से 0 और 5 वाले नंबर्स हो जाते हैं इजीली। तो हम इसको यूँ लेकर चलते हैं। 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से जो 2 आए हैं वो ये बन गया है 20। 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको फिर 7 के साथ। तो 7 2 ज़ा 14 और यहाँ 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आपके पास है ऊपर 28 और नीचे आपने लिख लेना है 70, ठीक है। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड से करवा रही हूँ। यहाँ इसके आपने ये लिखने हैं जिससे आपने इसको किया है 2 × 7। अब आप कहेंगे कि आपने एक दफ़ा 2 क्यों लिखा है, तो वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपने इसको यहाँ पर स्क्वायर बनाना है क्योंकि हमारे पास 2 2 हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आपके पास अगर 7 2 हैं तो आप स्क्वायर बना दें, अगर 2 3 हैं तो यहाँ पर आप क्यूब बना दें। अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ 5 7 और 2 है, कोई भी चीज़ डबल नहीं है तो हम इसको सिंपली ऐसे ही यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 5 और यहाँ लिख लेते हैं 7। ये मैंने इसलिए आगे पीछे करके लिखे हैं क्योंकि हमारे पास ग्रुप बनाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए अब हमने बना लिया ग्रुप। अब क्योंकि हम ये होल नंबर निकाल रहे हैं और हमने इसका HCF बनाना है, HCF का काम है, तो हम इसके जो बड़े नंबर्स हैं उनको नहीं लेंगे और जो रिमाइंडर्स हैं उनको भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है इनको हम ये नहीं ले रहे और इन ग्रुपों में से हम सिर्फ इन छोटे नंबर्स को नीचे लेकर आएंगे। 2 × 7। तो इसका जो HCF निकला है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या होल नंबर निकला है, वो है 14। ये है इसका आंसर। अब इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस नाउ 9। और यहाँ है हमारे पास 504 और 588, ठीक है। और उनकी हमें जो उन्होंने प्राइम फैक्टर्स बनाकर खुद ही दे दिए हैं, जो हम यहाँ पर ख़ुद से बनाते थे एलसीएम निकाल के। अब ये वाला हमारा स्टेप उन्होंने खुद से करके दे दिया हमें। जस्ट उन्होंने हमें ये कहा है कि आप इनका भी हमें ग्रेटेस्ट होल नंबर निकाल कर बताएं। आपने सिंपली क्या करना है, इसको सेम स्टेटमेंट को और सेम स्टेटमेंट को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको ऐसे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा 504 और यहाँ लिख लिया 588, ठीक है। यही 2 नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 7। 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 7। और 588 में हमारे पास है 2 स्क्वायर 3 एंड 7 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 एंड 7 स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने आपसे HCF पूछा है, तो हम HCF इसका कैसे करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे पहले, ठीक है। ये ग्रुप बन गए और इसमें से हमने क्या करना है, हमने जो स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उनको चूज़ नहीं करना। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ कोई ऑलरेडी नहीं है,
तो हमने इसमें से, अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्यूब था और यहाँ स्क्वायर था। अब आप कहेंगे कि टीचर कह रही थी स्क्वायर वाले नंबर्स को नहीं लेना। भाई इस सूरत में नहीं लेना कि अगर ऊपर नीचे आपके पास एक जगह स्क्वायर है एक जगह क्यूब है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ? ज़ाहिर बात है ये स्क्वायर वाला छोटा हुआ, तो हमने सबसे छोटे नंबर को लेना है ना। अब हमें यहाँ पर मजबूरी है कि भाई हम एक तो इस ग्रुप में से हमें नंबर चाहिए लेकिन छोटे वाला चाहिए, तो हम इस क्यूब को कट कर देंगे और स्क्वायर वाले को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने लिख लिया स्क्वायर के साथ, ये इस 3 को ऐसे उतार लेंगे और इस 7 को सिंपली नीचे ले आएंगे। जब हमने इसका HCF निकाला तो हमने स्क्वायर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 and 2 4 हो गया। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 7 हम यहाँ पर देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 7 बनता है 7 2s 14, और यहाँ मन चला गया 7 1 7 और 8, ये आ गया 84। तो हमारे पास इसका HCF क्या निकला? 84। यही इसका आंसर है। होपफुली बच्चों आपकी अच्छी से इसकी समझ आई होगी, और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप कोशिश करें तो आप ये वाला जो मैंने आपको मेथड बताया है इसी को अप्लाई करें, और जिन बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो दूसरा जो मेथड मैंने है सिंपली साइड से उतारने वाला, आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी आप इस मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को आगे लेके चलें। हम होपफुली अगली वीडियो में हम करेंगे अपना प्रैक्टिस नाउ 10 और एक्सरसाइज 1B में से कुछ क्वेश्चंस। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने